संत सम्राट सदगुरु सतकवि मंच पर मंचासीन दरभंगा जयंतीपुर दात से पधारे हुए श्रद्धेय महात्मा श्री राम साहेब जी, बनमनखी धीमा से पधारे हुए हमारे शालिग्राम साहेब जी, सुकैला मोड़ भरना से पधारे हुए वयोवृद्ध महात्मा श्री परमेश्वर साहेब जी, मंच का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सूरज साहेब जी, मंचासीन हमारे देवन साहेब, रामकिशुन साहेब, अन्य संत महात्मागण, सत्संग कमेटी के सारे सदस्यगण, माननीय मुखिया श्री भागवत बाबू, सत्संग पंडाल में बैठे हुए सत्संग मानसरोवर के हंसगण, भक्तिमयी माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, कुशमहोल, जयनगर, महथाबा एवं अगल बगल के ग्रामीण वासियों, आज बहुत भाग्य की बात है आपके ग्राम में ये 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है और बहुत देर से आप लोग संत महापुरुषों के इंतजार में बैठे हुए हैं और संत महापुरुषों की विचारों से लाभ उठा रहे थे और कल तक लाभ उठाते रहे। हम साधु महात्मा को क्यों बुलाते हैं? साधु महात्मा की बुलाने की क्या आवश्यकता? इतना बड़ा आयोजन आप लोगों ने क्यों किए? हम साधु महात्मा को इसलिए बुलाते हैं कि साधु महात्मा का जो जीवन होता है वो सुवासित होता है। जो साधु महात्मा के निकट बैठता है उस आदमी का भी जीवन सुवासित हो जाता है। जैसे इतर बेचने वाले के पास कोई आदमी बैठता है और इतर वाला इतर उसको नहीं भी लगाता है तो पर भी कुछ न कुछ सुगंध उसको लग जाता है। उसी प्रकार संत महात्मा के निकट बैठने से आदमी का जीवन सुवासित हो जाता है। जिस भी आदमी का जीवन सुवासित हुआ हो, चांगुली माल डाकू क्यों न हो, अजामिल क्यों न हो, रत्नाकर डकैत क्यों न हो, उसका मूल आधार सत्संग है, उसका मूल आधार साधु महात्मा है। बाबा तुलसी ने बड़ा अच्छा कहा, मति की गति बहुत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, असो जानब सत्संग प्रभाऊ, अलोक वेद न आन उपाऊ। उसकी कोई दूसरी उपाय नहीं है, उसका मूल उपाय सत्संग है। सत्संग क्या है? तो सत्संग परिवर्तक स्थल है। सत्संग में जाने से आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। जैसे गाड़ी बिगड़ जाती है तो गाड़ी को ठीक कराने के लिए हम लोग कहाँ ले जाते हैं? गैरेज में ले जाते हैं और गैरेज में मिस्त्री होते हैं और गाड़ी को ठीक कर देते हैं। आदमी जब बिगड़ता है
आदमी का मन मस्तिष्क बिगड़ता है, उसको ठीक करने के लिए कौन गैरेज है? ये सत्संग गैरेज का काम करता है। मानव जीवन में 2 बार जन्म होता है। एक बार जन्म होता है जब आदमी माता के पेट से पैदा लेता है, ये पहला जन्म है। दूसरा जन्म जब आदमी अध्यात्म से जुड़ता है, संत महात्मा से जुड़ता है, सत्संग से जुड़ता है, तो जीवन में दूसरा जन्म होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, कहा गवन गति छाड़ के हंस गवन चले आओ। संत सदगुरु आपको दुर्मति को, आपको दुर्गुण को, आपको कुमति को दूर करने के लिए आते हैं। गरीबों परिवार है और परिवार में सुमति है, मेल मिलाप है, तो बड़ा आनंद आता है। कितना सुखी संपन्न परिवार है, अब परिवार में कुमति, एक ठो है ईर घाट, एक ठो है वीर घाट, तो वहां आनंद नहीं आता है। सुमति कहां से आती है? सुमति आती है सत्संग से। आप लोग के समाज में सुमति है, तो बोले इतना बड़ा आयोजन आप लोग किए। यदि कुमति होती तो आयोजन आपका सफल नहीं हो पाता। आज मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये बच्चे लोग का उमंग, वहां रघुनाथपुर तक ये बच्चे लोग चले गए, करीब 50-60 मोटरसाइकिल लेकर के, और खोजड़ी तक चला जाता बच्चे लोग। हम लोग नहीं रोकते तो खोजड़ी तक चला जाता। कितना उमंग, संतों के प्रति कितनी श्रद्धा। एकता में बहुत बड़ा बल होता है। 10 के लाठी एक बोझ, 10 गो लाठी को एक जगह कर दीजिएगा तो एक बोझा हो जाएगा। सुमति में बहुत बड़ा बल है, एकता में बहुत बड़ा बल है। मैं आपको कुछ देने के लिए नहीं आया हूं, संत कुछ देते नहीं है, लेकिन संत बहुत कुछ देते हैं। संत क्या देते हैं? महात्मा सुंदर ने कहा कि साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, मार्ग दिखाई देत, कुमति हरतु। संत सच्चा उपदेश देते हैं, भली भली सीख देते हैं, समता देते हैं, सुबुद्धि देते हैं, और आपको कुमति को हरने के लिए संत आते हैं। संत की बहुत बड़ी महिमा है, उसका महिमा का वर्णन मैं कहां तक कर सकूं। सदगुरु कबीर साहब संत का महिमा का वर्णन नहीं कर सके। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संत की महिमा अपरंपार, संत की अपरंपार महिमा होती है। बहुत लंबा भजन है, हमारे गायक लोग गाते हैं इस भजन को। बीच में एक पंक्ति आती है, कड़ी है कि जागर संत दया करी जन पर, आबत लेन आहार, ताघर दुख दरिद्र नाश हुए, भरे अटल भंडार। संत की महिमा अपरंपार। संत आपको दुख दरिद्र को हरने के लिए आते, चाहे किसी भी प्रकार का दुख आपके जीवन में है, संत दुख को हरण कर लेते। संगति की जय साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगति कूर की, आठों पहर उपाध। सुसंगति ते सुख उपजे, कुसंगति ते दुख होई, कहीं कबीर तह जाइए जहां आपन संगति हो। साहब कहते हैं कि साधु की संगति करो। अब हमसे प्रश्न कीजिएगा कि साहेब साधु का संगति हम क्यों करेंगे? साधु की संगति करने से हमको फायदा क्या होगा, हमको लाभ क्या होगा? उसका उत्तर सदगुरु ने दिया
कि हरे और की व्याधि, साधु आपको व्याधि को हरण कर लेते हैं। बहुत व्याधि है हमारे जीवन में, आर्थिक व्याधि है, शारीरिक व्याधि है, मानसिक व्याधि है। सब व्याधियों का मूल है, सब व्याधियों का जड़ है बौद्धिक व्याधि। बोध के अभाव में ही आदमी के जीवन में आर्थिक व्याधि है, बोध के अभाव में ही आदमी के जीवन में शारीरिक व्याधि है, बोध के अभाव में ही आदमी के जीवन में मानसिक व्याधि है। सत्संग में जाने से आदमी को सही बोध होता है। सत्संग हमें समझ देता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान सत्संग में जाने से होता है। आदमी मछली खा रहा है, यह आदमी को समझ है? यदि समझ हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो मछली आदमी खाएगा। अब मछली लवड़ा नहीं खाता है, मछली को सुखा करके रखता है। मछली का सुखौड़ी आदमी खाता है। क्या वो आदमी को समझ है? ज्ञान हो जाएगा तो मछली का सुखौड़ी आदमी खाएगा। बेंग खाता है आदमी, बेंग खाता है, मेढक को खाता है, मेढक को। अब मेढक के लवड़ा नहीं खाता है, मेढक को भी सुखा करके रखता है। अब मेढक का सब्जी बना करके आदमी खाता है। ज्ञान हो जाएगा तो बेंग को खाएगा आदमी। चाली को भूज करके आदमी खाता है। क्या वो आदमी के पास में समझ है? समझ हो जाएगा तो चाली खाएगा। घोड़न को भूज करके आदमी खाता है। ये लबड़ा इतना पतित है कि सांप को भी माफ नहीं करता है। इधर वाला आदमी अनहई खाता, अनहई को मानता है, बोलो आधा मछली है आधा सांप है। अनहई मछली खाता, अनहई सांप है, और सांप को आदमी खाता। मगहिया डोम सब आता है तो सूचा गोहमन को खाता है, धामन को खाता है। वो करता क्या है? तो सांप को ऊपर से एक भी तो मूड़ी काट देता है और बालू और खर से उसको बढ़िया से रोल देता है। 4-4 अंगुली का टुकड़ा बनाता है, तेल में लाल करके उसको भूंजता है। लहसुन कुट करके देता है, मिर्चाई कुट करके देता है, आदि कुट करके देता है, और झालदार बना करके लबड़ा खा करके पचा लेता है। उसको बीस उस नहीं लगता है। उसके बगल होकर के जाइएगा तो शरीर में से दुर्गंध आती है। कैसे न कैसे दुर्गंध आती है। आदमी बड़ा पतित है। आदमी जैसा पतित आदमी दुनिया में कोई आपको नहीं मिलेगा। ये लबड़ा इतना पतित है, घर में जोगिएगा बाहर सांप, बाहर आपको फसल चढ़ा लेगा। अब बाहर जाएगा जोगने के लिए तो घर में दे देगा संध। कहाँ जोगिएगा आप? घर में जोगिएगा कि बाहर जोगिएगा? घर जोगिएगा तो बाहर सांप, बाहर जोगिएगा तो घर सांप। आप अकेला आदमी है, कहाँ जोगिएगा? ट्रेन में चलिए, वहां भी आपके पीछे आदमी लगा है। ट्रेन में जेब सांप, ट्रेन में आपको जेब काट लेगा। मंदिर में जाइए, वहां भी आपके पीछे आदमी लगा है। मंदिर में जूता सांप। चले जाइए काशी विश्वनाथ मंदिर, 5 एकड़ क्षेत्रफल के इर्द गिर्द में मंदिर है। 500 का जूता है, 1000 रुपये का जूता है। मेरा एक चला है 10,000 वाला जूता पहनता है। वो 10,000 वाला जूता पहन करके मंदिर में कैसे जाइएगा? मंदिर के गेट पर आप जूता रख दिए, चले गए मंदिर के भीतर। मंदिर में बहुत मूर्तियां हैं। सब मूर्ति को दर्शन करते धरते घंटों समय लग जाता है। 1 घंटा के बाद में आइएगा तो जूता आपका गायब है। कौन कर रहा है? पशु की पक्षी आदमी कर रहा है। और आदमी को समझाने के लिए ही ये सत्संग का आयोजन होता, ताकि आदमी समझ जाए। सत्संग नित्य करने का चीज है। जिस परिवार में संत महात्मा का पदार्पण, अभी भोजन का बंद कीजिए, अभी भोजन का कार्यक्रम बंद कीजिए। 1 घंटा कम से कम विचार करना चाहिए जीवन के। इसलिए जिस परिवार में
संत महात्मा का पदार्पण बराबर होता रहता है। वो परिवार उदंड नहीं होता है, वो परिवार शराबी नहीं होता है, वो परिवार जुएरी नहीं होता है, कबाबी नहीं होता है, मांसाहारी नहीं होता है। जिस परिवार में संत महात्मा का पदार्पण नहीं होता है वो परिवार उदंड हो जाता है, शराबी, जुएरी, कबाबी, मांसाहारी हो जाता है। सत्संग नित्य करने का चीज है। सदगुरु कबीर साहब इस पर बहुत जोर दिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। कितना ही बाधा आवे, सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग आ रहे थे, बहुत देर तक भरगामा हटिया पर रह गए, बहुत बाधा था वहां, बिल्कुल जाम लगा हुआ था, गाड़ी का जाम। सोच रहे थे, इधर से बच्चे लोग बार बार फोन कर रहे थे, हम लोग जाम में फंस गए थे। बहुत बाधा, कितने ही बाधा आवे, सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब इस पर बहुत जोर दिए कि करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। नित्य सत्संग माया मोह छूटे, नित्य खरसान लोधन टूटे। जिस पटड़ी पर बराबर गाड़ी चलती है वो पटड़ी बिझाती नहीं है, उसमें जंग नहीं पकड़ता है। जिस पटड़ी पर गाड़ी नहीं चलती है वो पटड़ी बिझा जाती, उसमें जंग पकड़ लेता है। जो आदमी अपने कपड़ा को डेली साफ करता है उसका कपड़ा जल्दी गंदा नहीं होता है। गंदा भी होता है तो कमे पानी में, कमे साबुन में कपड़ा साफ हो जाता है। 10 दिन 20 दिन कपड़ा को छोड़ दीजिए, अब मैल का चपड़ी बढ़ जाएगा तब साफ कीजिएगा, ज्यादा साबुन भी लगेगा, ज्यादा पानी भी लगेगा और कपड़ा भी उतना साफ नहीं होगा। इसलिए संभव हो तो डेली सत्संग करो। आप कहेंगे साहब जी सब दिन सत्संग करेंगे तब पार लगेगा, तब कहते हैं बेटा साप्ताहिक सत्संग करो। बहुत जगह साप्ताहिक चलता है, 7 दिन पर एक दिन महात्मा को बुला करके सत्संग करवाओ। आप कहेंगे साहब जी सप्ताही पार नहीं लगेगा, तब सदगुरु कहते बेटा अर्धमासिक करो, अर्धमासिक। बहुत जगह अर्धमासिक सत्संग चलता है, महीना में 2 बार महात्मा को बुला करके सत्संग करवाओ। या अर्धमासिक पालन करो, मासिक करो, मासिक महीना में 1 बार। मासिक भी पार नहीं लगेगा हुजूर, तब सदगुरु कहते अर्धवार्षिक करो, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक भी पार नहीं लगेगा, तब कहते बेटा वार्षिक करो, वार्षिक। बरस में नहीं चूकना चाहिए, जो बरस में चूक जाता है वो चूक जाता है। आज कितनी श्रद्धा के साथ आप लोगों ने सत्संग किया। सत्संग हृदय खोल करके करना चाहिए, ऊपर झापर सत्संग नहीं करना चाहिए, भीतर से सत्संग करो। महर्षि मिहि बाबा कहते हैं कि सत्संग नित ध्यान नित, रहिए करत संलग्न होए। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सत्संग भी नित्य करो, ध्यान भी नित्य करो। करो कैसे? रहिए करत संलग्न हो, लगन में उपसर्ग लगा हुआ, भीतर हृदय खोल करके सत्संग करो। लेकिन संतों का परहेज है, उसमें परहेज संतों ने बताया, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। बेविचार माने होता है पराई स्त्री के प्रति गलत दृष्टि से देखना। स्त्री पराय पुरुष के प्रति गलत दृष्टि से देखती है, उसका नाम है बेविचार। बेविचार करोगे सत्संग तुम्हारे जीवन में कदापि उतर नहीं सकता है। चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी माने होता है आंख छिपा करके किसी का सामान उठा लेना। वो आदमी नहीं देख रहा है, उनकी प्रोक्ष में हर जैसा भी सामान उठा लिए तो वह है चोरी। चोरी चोरी होती है, चाहे वो हीरा चोरा दे चाहे खीरा चोरा दे। हीरा चोरा लिया तो बड़ा चोर हो गया, खीरा चोरा लिया तो छोटा चोर हो गया, ऐसी बात नहीं है। चोरी चोरी होती है। बेविचार, चोरी, नशा,
किसी भी नशा का ग्रहण मत करो। नशा आत्म स्वीकार नहीं करती है। ये खेत को साफ सुथरा किया गया, ये देखते हैं कितना बढ़िया से सफाई की गई, कितना आनंद यहाँ लग रहा है कि नहीं। साफ में परमात्मा का वास होता है, सदगुरु का वास होता है। किसी का दरवाजा बड़ा बढ़िया सुंदर दरवाजा है और उसके दरवाजे पर मेन गेट पर कोई आदमी पैखाना का नोड़ा फेंक दे, वो दरवाजा मालिक उसको अच्छा कहेगा? नहीं कहेगा। ये परमात्मा का दरवाजा है। गढ़ी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बना की मूर्ति अति सुंदर बैठे है आपकी सीढ़ी में। जो प्रभु परमात्मा 9 महीना 9 दिन इसको गढ़ा और स्वयं प्रभु इसमें विराजमान है। उसकी मेन गेट पर आप खैनी दे देते हैं, भीतर से परमात्मा का थूक कैसा वस्तु को तो मुझ में रख दिया। बीड़ी दे देते हैं, भीतर से परमात्मा का थूक कैसा वस्तु को तो मुझ में रख दिया। शराब आप दे देते हैं, भीतर से परमात्मा झिझकता। जिस समय आदमी शराब पीता है भीतर आत्मा कबूल नहीं करती। लोग चिकना के साथ, भुज्जा के साथ, कबाब के साथ उस शराब को भोगता है, शराब भीतर नहीं जाता, आत्म स्वीकार नहीं करती है। बेविचार, चोरी, नशा, किसी भी नशा का शिकार मत बनो और हिंसा नहीं कर। दुनिया में जितने पाप है उसमें सबसे बड़ा पाप है जीव हिंसा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पाप बड़ा परपक्ष है, हिंसा सम नहीं कोई, धर्म राय जब लेखा चुके तब सब नौबत हो। पुण्य बड़ा उपकार है, जीव दया चित राख, देखो हृदय विचार के वेद पुराण है साथ। 18 पुराण के अंतिम पासना में व्यास ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस 2 वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। पर का उपकार करना ही धर्म है और पर का पीड़ा देना ही पाप है। बाबा तुलसी ने भी कहा कि पर ही तो सड़ी सा धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सब नहीं अधनाई। किसी भी जीव को हिंसा मत करो। जीव मती मारहु बापुरा, कबीर साहब ने कहा, जीव मती मारहु बापुरा, सबके एक प्राण, हत्या पाप न छूटी है जो कूटिन सुने पुराण। अंत में है झूठ तजना चाहिए, आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय पाप। ये 5 महापाप को परित्याग करके सत्संग भी नित करो, ध्यान भी नित करो। सत्संग का रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। जैसे भी आज कुछ माहौल में सत्संग हो रहा है, ऐसे ही सत्संग हो रहा था। कितने लोग बैठे हैं सत्संग में बड़ी। अभी रास्ते में कुछ लोगों ने मिला, कहा सरकार साहब जी अभी आपका प्रवचन होगा? मैंने कहा होगा। तो साहब मैं आ रहा हूँ सुनने के लिए। हम तो सोच रहे थे अब आपका नहीं होगा। मैंने कहा होगा अभी कार्यक्रम, आइए आप सुनने के लिए। बड़ी भीड़ हो गई सत्संग में। सत्संग जब समाप्त हुआ तो सत्संग में एक सेठ जी भी बैठ करके सत्संग सुन रहे थे। हाथ जोड़ करके सेठ जी खड़े हो गए। महात्मा जी ने पूछा क्या बात है सेठ जी, तुम क्यों खड़े हो? हुजूर हमारा दरवाजा पर भी चलते सत्संग कर देते तो बड़ी आपकी कृपा होती, बड़ी आपकी मेहरबानी होती। महात्मा जी ने कहा काहे के लिए सत्संग करवाओगे? सरकार एक ठो बेटा हमको है, बेटा मेरा गड़बड़ा गया है। महात्मा जी ने पूछा गड़बड़ी क्या है? कहा साहब अभी आप प्रवचन कर रहे थे कि सत्संग नित ध्यान नित रहिए करत संलग्न है, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये 5 महापाप से लड़का भरा पड़ा है। मैं बहुत समझाता हूँ लेकिन लड़का समझ नहीं रहा है। यदि चलते मेरे दरवाजे पर तो सत्संग कर देते तो बड़ी आपकी कृपा होती, बड़ी आपकी मेहरबानी होती। हुजूर चला जाए। संत ने कहा चलो बेटा आगे व्यवस्था करके रखना, मैं पीछे से आ रहा।
सेठ जी आते हैं आगे, संजोग ठीक था, सेठ जी को एक लड़का लेकिन दरवाजे पर बैठा था कुर्सी पर। सेठ जी के अंदर में बड़ी खुशी हुई, आज महात्मा और लड़का की मुलाकात हो जाएगी, मेरा बेटा का सुधार हो जाएगा। 10 मिनट के बाद महात्मा जी भी पहुंच गए। जब ये महात्मा के ऊपर लड़का की दृष्टि जाती है तो महात्मा जी पूरब से आ रहे थे, लड़का टट्टी फान करके पश्चिम की तरफ चल गया। इतने में महात्मा जी पहुंच गए दरवाजे पर। कहा सेठ जी का हुजूर, अरे कहाँ है तुम्हारा बेटा, जल्दी बुलाओ ना, कुछ मैं उपदेश करूंगा, बुझाऊंगा, समझाऊंगा। सेठ जी ने कहा हुजूर क्या कहा जाए, लक्ष्मी घर और दलित बाहर। आप आए पूरब से, लड़का टट्टी फान करके पश्चिम की तरफ चल गया। जब मैं महात्मा को बुलाता हूँ लबड़ा भाग जाता है, वह नहीं करता है घर पर। महात्मा जी ने कहा तब किसको मैं सत्संग सुनाऊंगा, तुम्हारा बेटा है ये नहीं है तो सत्संग में किसको सुनाऊंगा। बहुत आदमी सत्संग का बड़ा विरोधी होता है, साधु को देखना नहीं चाहता है, साधु को सुनना नहीं चाहता है। सुपौल जिला में गांव है, गांव का नाम है गेलिया राजपुर। वहां एक अमरेंद्र यादव है, 7 भाई है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई मुखिया है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मेरा कार्यक्रम हुआ, ओरिजिनल पक्का का मंच बना हुआ है, बहुत हमारा आदमी है और बड़ी भीड़ हुई उनके दरवाजे पर। 2 दिन का कार्यक्रम था, परमेश्वर साहब जी भी थे। दोनों आदमी के जब विदाई होने लगी तो एक आदमी आकर के शिकायत कर दिया, हुजूर आपके सत्संग से पूरे गांव के लोग ओत-प्रोत हो गए, लेकिन साहब जी मुखिया जी का पड़ोसिया नहीं आया सत्संग में। मैंने कहा क्यों नहीं आया सत्संग में? हुजूर जब गांव में सत्संग होता है उनको जानकारी मिल जाती है गांव में सत्संग होने वाला है तो 3 दिन पहले कुटुंबिता चला जाता है। जब तक गांव में सत्संग होता रहता है तो कुटुंबिता से साहब नहीं आता है, सत्संग समाप्त हो जाता है तब कुटुंबिता से लौट करके आता है। कभी घर भर में सत्संग हो गया, उनको जानकारी नहीं मिली, घर भर में हो गया सत्संग तो खेत में जाकर के हुजूर बैठ जाता है। जब तक सत्संग होता रहता है तो खेत से लौट करके नहीं आता है। खेत में जाने का मौका नहीं मिला तो सुरा को बहाना नहीं मिला, घरों पर रहने का मौका कहीं मिल गया तो हुजूर कान में ठेकी ले लेता है। वो साधु को सुनना ही नहीं चाहता है, साधु को देखना ही नहीं चाहता है। मैंने कहा ऐसा विरोधी सत्संग का है? हुजूर मत पूछिए। मैंने कहा आज हमको फुर्सत है, आज हमको कहीं कार्यक्रम नहीं है सत्संग का, चलिए आज उसी के यहाँ मैं सत्संग करूंगा। टेंट वाला सत्संगी था, टेंट वाला ने कहा हुजूर उसके यहाँ सत्संग होगा, टेंट मैं फ्री में दे दूंगा। जनरेटर वाला कहा हुजूर उसके यहाँ सत्संग होगा, जनरेटर मैं फ्री में दे दूंगा। और माइक वाला कहा, साउंड वाला कहा हुजूर सत्संगी है उसके यहाँ सत्संग होगा तो मैं साउंड फ्री में दे दूंगा। मैंने कहा आप लोग फ्री में देंगे तो हम भी फ्री में सत्संग कर देंगे। एक दिन नहीं है भोजन करेंगे तो क्या होगा, आज उसके यहाँ विदाई नहीं लेंगे, ये घर डायनो बकसता है, चलिए ना कोनो बात नहीं है, आज फ्री में हम भी सत्संग करेंगे। एक आदमी ने कहा जो फ्री में तो कर दीजिएगा सत्संग, वो सत्संग करेगा नहीं करेगा। हम कहते हैं आपको टेंट फ्री में मिले, माइक फ्री में मिले, साउंड फ्री में मिले, महात्मा फ्री में मिले तो आप लोग सत्संग कर रहे हैं कि नहीं? तो सरकार सत्संग खड़े में नहीं करेगा, सत्संग का बड़ा विरोधी आदमी है। शिव जी ने कहा हुजूर जब मैं महात्मा को बुलाता हूँ लबड़ा भाग जाता है, रहबे नहीं करता है। महात्मा जी ने कहा तब किसको मैं सत्संग सुनाऊंगा? खैर कोनो बात नहीं सेठी घबराओ मत, हमको थोड़ा पहचान तो करवा दो कौन तुम्हारा बेटा है। क्योंकि सरकार वही न है, वो जो जा रहा है टी शर्ट पहना है, पैंट पहना है, वही हमारा बेटा है हुजूर। महात्मा जी ने कहा सेठी तब हमको छोड़, एक धक्का में देखता हूँ तुम्हारे बेटा को। महात्मा जी भी लड़का के पीछे लग गए, लड़का उलट उलट करके देखता है, बड़ी मुश्किल है, शायद महात्मा जी आज हमको नहीं छोड़ेंगे, ये तो पीछा पकड़ लिए महात्मा जी। लड़का सोचता है मैं चला जाता हूँ बाजार, बाजार से महात्मा का कोई ताल्लुकात नहीं होता, बाजार में तो महात्मा जी नहीं आएंगे। लड़का चला गया बाजार,
लेकिन महात्मा जी भी कमर कस, चलो लबड़ा तो नरक में भी तो जाओगे, नरक में भी तुम्हारे लिए मैं जाने के लिए तैयार हूं, लबड़ा तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। महात्मा जी भी बाजार घुस गए। लड़का देखता है बड़ी मुश्किल है, महात्मा जी शायद हमको नहीं छोड़ेंगी, बाजार घुस गए हैं। तब लड़का सोचा मैं चला जाता हूँ मछली की दुकान पर। मछली की दुकान पर तो महात्मा जी नहीं आएंगे, महात्मा जी को दुर्गंध लगेगी। लड़का मछली के दुकान पर चला गया। महात्मा जी भी नाव पर गमछा लिए हुए वो भी मछली की दुकान पर चले गए। तब लड़का चला गया साराम के भट्टी पर। यहाँ तो महात्मा जी नहीं आएंगे, लेकिन महात्मा जी भी पीछे से शराब की भट्टी पर चले गए। तब लड़का चला गया बूचर खाना में, कसाई खाना में, जहाँ बकरी खसी को नहीं करता है कसैया सब, चमड़ा उमड़ा छूलता है। लड़का सोचा यहाँ तो महात्मा जी नहीं आएंगे, लेकिन महात्मा जी भी पीछे से बूचर खाना में चले गए। लड़का उलट करके देखा तो पीछे में महात्मा जी खड़े हैं। लड़का ने कहा महात्मा जी क्या हमको पीछा आप कर रहे हैं? जहां जहां मैं जाता हूँ आप पिछुआ रहे हैं, हमारा बाधक बन रहे हैं, क्या हमारे पीछे पड़े हुए हैं? महात्मा जी ने कह रहे लबड़ा इतना ललक करके काहे बोलते हो? तुमको बोलने आता है, हमको नहीं बोलने आता है क्या? इतना जोर से तू काहे बोलते हो? लड़का ने कहा इतना उतना बात हम नहीं जानते, अब हमको कहना क्या चाहते हैं? क्या हमारे पीछे पड़े हुए हैं? क्या बेटा तुम्हारे पिताजी का गांव में क्या प्रतिष्ठा है, क्या मान सम्मान है, क्या इज्जत है? इसके कोख में अभागा तो कौन जन्म ले लिया? लड़का ने कहा महात्मा जी उतना बात हम नहीं जानते हैं, अब हमको कहना क्या चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? क्या हमको पीछा आप कर रहे हैं? महात्मा जी ने कहा बेटा मेरा यही कहना है कि सत्संग मित ध्यान मित रहिए करत सग लगन हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। लड़का ने कहा यही आप लोग का फकड़ा बहुत है, ये वो फकड़ा भी कहते तो मैं मान लेता, स्पष्ट फकड़ा करे बात मानने वाली बात है। महात्मा जी ने कहा इसको फकड़ा समझते हो बेटा? ये फकड़ा नहीं है बेटा, ये सदगुरु का उपदेश है, इसके अनुसार बेटा चलोगे जीवन तुम्हारा लाल लाल हो जाएगा। लड़का ने कहा महात्मा जी बड़ी परेशानी आपकी हुई, हमको समझाने के लिए हमारे पिताजी दरवाजे पर लाए, आपके डर से मैं भाग गया बाजार, अब बाजार चले आए, मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां पीछा करते आप आ गए। तो जाइए महात्मा जी, 5 उपदेश तो हमसे नहीं चलेगा, एक उपदेश को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, एक उपदेश को मैं मान लेता हूँ। जाइए महात्मा जी, आज तारीख से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। महात्मा जी पिट्ठी ठोक दी, जाओ बेटा संस्कार तुम्हारा बचा हुआ था, भक्ति का बीज कुछ बचा हुआ था, डायरो लेकिन पकड़ा है बेटा, और बड़ा मोटका डाल तू पकड़ा है, अब तुम ऊपरे जाओगे, नीचे उतरने का कोई सवाल नहीं। पिट्ठी ठोक दिए महात्मा जी, वहां से चले गए। सेठ जी देखते हैं महात्मा जी अकेले आ रहे हैं, हमारा बेटा नहीं आ रहा है। कहा साहेब जी लड़का कहीं ठेका कि नहीं, लड़का कहीं मिला कि नहीं? महात्मा जी ने कहा लड़का मिलवे नहीं किया, लड़का आपका रास्ता पकड़ लिया। सेठ जी का मन गदगद हो गया, मेरा बेटा का सुधार हो गया। महात्मा जी भी अपना आश्रम पर चले आए, लेकिन लड़का को चोरी करने की आदत थी। लड़का किया रात में एक बहुत धनार आदमी था, मानो गांव का मुखिया था, बड़ा धनार मुखिया जी को घोड़ा पोसे हुए थे, सहसा घोड़ा, बना टना घोड़ा। रात में लड़का किया तो घोड़ा खोल लिया, दिया पलान हुआ सवार, चल दिया उत्तर की तरफ, करीब 10 कोस के दूरी पर जाकर के घोड़ा अड़ा। तब तक सवेरा हो गया। एक पोखर था, पोखरी महार पर एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ में घोड़ा को बांध दिया, गमछा बिछा करके लड़का लेट गया। भर रात का जगरना था, नींद आ गई। इधर मुखिया जी का नौकर चाकर जगता है तो देखता है घोड़सार में घोड़ा नहीं है, कहा मालिक घोड़सार में तो घोड़ा नहीं, बुझाता है घोड़ा को चोर खोल करके ले गया है। मुखिया जी ने कहा रे घोड़ा को चोर ले गया है खोल करके, तो बकरी नहीं न है, खांसी नहीं न है, जो गोद में उठा करके ले गया होगा। चोर ले गया है घोड़ा, तो पता लगाओ ना किधर गया है घोड़ा।
तो पता जब लगा कहा मालिक घोड़ा तो बुझाता है उत्तर के तरफ गया है, घोड़ा का पैर टाप हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जल्दी पता लगाओ। 4 गो घोड़सवार घोड़ा पर सवार हुआ और घोड़ा का पैर टाप देख करके उत्तर की तरफ विदा होते हैं। संयोग होता है जहां घोड़ा बंधा हुआ था वहां चारों घोड़सवार पहुंच जाते हैं। देखता है नीचे में एक लड़का लेटा है और खुट्टा में क्या कहते हैं पीपल के पेड़ में घोड़ा बंधा हुआ है। लड़का को जो है लड़का उठो, लड़का जगता है, कल जी किसका घोड़ा है, कहाँ घर है तुम्हारा, क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है। लड़का ने कहा फलना मुखिया का घोड़ा है। घोड़ा तू काहे खोल लिया, क्यों खोल लिया। लड़का ने कहा ये हमारी पेशा है, यही कामे में करता हूँ, लोगों का घोड़े में खोलता हूँ। का तू झूठ नहीं बोलता है, का कल है मैं गुरु से दीक्षा लिया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कल तू गुरु भी किया है, कल का जी हो। कहा जल्दी चलो हमारे साथ। 4 आदमी थे, लड़का अकेला था, बस कैसे चलता। 5 आदमी आते हैं मुखिया जी के दरबार में। मुखिया जी ने पूछा नौकर चाकर से जी घोड़ा कहीं मिला कि नहीं। मालिक घोड़े नहीं मिला, घोड़ा सही चोर भी आपके दरबार में हाजिर है, लेकिन बात हुजूर बड़ी गजब है। बल्कि क्या खासियत है, क्या खूबी है, क्या गजब है। मालिक मत पूछे, 50-50 है। 50-50 माने नहीं समझा। हुजूर 50% चोर है और 50% साधु है। ऐसा आदमी को आज तक जीवन में हम लोग नहीं देखे हुजूर। चोर ऐसा है, चोरी करता है लेकिन चोर झूठ नहीं बोलता। मुखिया जी को भी आश्चर्य हुआ, ऐसा चोर चोरी करे और झूठ नहीं बोले। उस आदमी को मैं भी देखना चाहता, जरा मेरे निकट हाजिर करो। तो फिर मुखिया जी के निकल लड़का हाजिर। मुखिया जी ने भी पूछा बेटा कहाँ घर हुआ तुम्हारा। अमुक गांव में मेरा घर है। पिताजी का क्या नाम है, का फलाना हमारा पिताजी का नाम है। कहा बेटा तो मेरा घोड़ा तो क्या है खोल लिया, क्यों खोल लिया घोड़ा। कहा हुजूर मैं यही कामें करता हूँ, लोगों का मैं घोड़े खोल रहा हूँ, यही हमारी पेशा है। कहा बेटा तू झूठ नहीं बोलता है। कहा हुजूर कल है मैं गुरु से दीक्षा लिया हूँ। कल तो गुरु भी किया है। कल का जी हम गुरु किए हैं। मुखिया जी ने नौकर चाकर से कहा इसको पहले पैर पर ले जाओ, कल पर बढ़िया तेल बढ़िया साबुन से इसको स्नान करवाओ और स्नान करवा करके नया धोती, नया कुर्ता, नया गमछा, नया वस्त्र पहना करके सुंदर भोजन करा करके फिर मेरे निकट हाजिर करो। नया धोती नया कुर्ता पहनाया, बढ़िया से स्नान मूड फ्रेश हो गया, ले गया भोजन करवाने के लिए लड़का को। लेकिन लड़का भीतर से डर रहा था। लड़का सोच रहा था आज मेरी फांसी हो जाएगी। सुनते हैं फांसी जो होती है तो बढ़िया भोजन करा करके तब फांसी दी जाती है, आज मेरी फांसी हो जाएगी। लड़का थोड़ा मोड़ा खाया, लड़का भीतर से कांप रहा था। मुखिया जी के निकल गए। मुखिया जी ने कहा बेटा तू कांप क्यों रहा, देखते हैं तू डर क्यों रहा है। तो हमारा घोड़ा चलाया है, जितना तुम्हारे ऊपर आक्रोश नहीं है उतना तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो, ताकि तू सच बात बता दिया। बेटा घबराओ मत, ये घोड़ा तुमको मैं दान में दे दिया, चलो घोड़ा पर नहीं फेंक रहा, चले जाओ। लड़का का मन खुश हो गया, गदगद हो गया। लड़का घोड़ा पर चढ़ा, चल दिया घर की तरफ। पिताजी देखते हैं लड़का घोड़ा पर चढ़ करके आ रहा है। पगड़े अरे किसका घोड़ा है रे, किसका घोड़ा है, किसका घोड़ा है। पिताजी ये बात हमसे मत पूछिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ महात्मा जी की है। लेकिन कुछ माहौल में प्रवचन सत्संग अब आपको कान में जा रही है कि वहीं पर महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं। लड़का चल दिया महात्मा के तरफ। महात्मा जी देखते यही लड़का था जिनका पीछा मैं कल कर रहा था, आज क्या बात है, लड़का मेरा पीछा करते आ रहा। लगता है शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया इनका सर्व। सत्संग क्या है, परिवर्तन स्थल है। आज उद्घाटन सत्र है, सत्संग का प्रथम दिन है, उद्घाटन सत्र है और उसमें भी हम लोग लेट से आए हैं। बहुत दूर में मेरा कार्यक्रम था, वहाँ के लोग नहीं छोड़ रहे थे। अंतिम मेन वक्ता हम ही थे वहाँ पर, वो लोग नहीं छोड़ रहे थे। फिर बोलना पड़ा दूसरा सत्र में, कुछ विलम्ब हुआ, फिर भी आप लोग को देख करके बहुत खुशी हुई। बड़ा प्रयास आप लोगों ने किया है, तन से मन से धन से। बार बार हमारे सत्यनारायण साहब, महेंद्र साहब, यहाँ के जितने कार्यकर्ता लोग बार बार फोन कर रहे थे। मैंने कहा घबराइए नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो कबीर विचार मंच की तरफ से सबको मैं
साधुवाद दे रहा हूं। ऐसे ही आप फरते रहे, फुलाते रहे, दिन दुगुनी हो, रात चौगुनी हो। सदगुरु से क्या बना करते हुए सदगुरु भौतिक समृद्धि के साथ साथ आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ देना चाहता हूं विराम अपनी बातों में। बस आज इतना ही। धन्यवाद। साहिब बंदगी से